told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. कि इंडिया में जो एआई की मार्केट है वो अगले साल जो है ना उसकी वर्थ $17 बिलियन तक पहुंच जाएगी। टॉप 10 कंपनी उठाकर देखेंगे तो आधी से ज्यादा इंडियन कंपनी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में आपको इंडियन दिखाई देती है। भारत में हो रहे एआई समिट की सारी दुनिया में चर्चा। वो सोच रहे हैं, सीख रही हैं, निर्णय ले रही हैं और इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि वो शक्ति है जो आने वाले दशकों में तय करेगी कि कौन सा देश नेतृत्व करेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। आज इंसान ने मशीन बनाई थी लेकिन कल मशीन इंसान की दिशा तय कर सकती है और इसी ऐतिहासिक क्षण के बीच भारत खड़ा है, अवसर और खतरे दोनों के साथ। इसी समय राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित हो रहा है, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वैश्विक टेक कंपनियों के प्रमुख वैज्ञानिक, नीति निर्माता और साथ ही में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस मंच पर भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी शक्ति एआई पर चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ सम्मेलन नहीं बल्कि संकेत है कि एआई अब प्रयोगशाला की चीज नहीं रही। ये वैश्विक सत्ता, अर्थव्यवस्था और समाज की नई धुरी बन चुकी है। इस मंच से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता भी बनना चाहते हैं। लेकिन हर क्रांति अपने साथ उथल-पुथल लाती है। एआई की सबसे बड़ी चुनौती भी है इंसान और मशीन के बीच बदलता संतुलन। मशीनें तेज हैं, सटीक हैं, भावनाओं से मुक्त हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। एआई डेटा से सीखता है और अगर डेटा पक्षपाती हुआ तो निर्णय भी पक्षपाती होंगे। गलत एल्गोरिदम समाज में असमानता बढ़ा सकते हैं, गलत सूचना फैला सकते हैं और लोकतंत्र तक प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया आज सिर्फ पावरफुल एआई नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल एआई की बात कर रही है और यही सबसे कठिन संतुलन है। अब देखिए, सबसे बड़ा डर रोजगार को लेकर है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिस्टम उद्योगों को बदल रहे हैं। मशीनें थकती नहीं, वेतन नहीं मांगती और इंसान से तेज काम करती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? जवाब सरल नहीं है। कुछ नौकरियां जाएंगी, नई पैदा भी होंगी, लेकिन असली संकट स्किल गैप का है। क्या भारत का युवा इस बदलाव के लिए तैयार है? अगर शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल से तेजी से बदलाव नहीं हुआ तो एआई अवसर नहीं, सामाजिक असंतुलन का कारण बन सकता है। एआई डेवलपमेंट के काम में आए, एआई किसी को थ्रेट न करे और इसीलिए एआई सुरक्षा से आगे बढ़कर एआई इम्पैक्ट, एआई डिप्लॉयमेंट यानी वो कैसे काम कर रहा है उसको कर रहे हैं। और भारत अब इसका सिर्फ यूजर नहीं रह गया है, अब वो उसका आर्किटेक्ट है। कैसे? दुनिया के 100 से अधिक देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष हैं, 40 से अधिक वैश्विक जो बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं उनके प्रमुख हैं, 10 से अधिक थीमेटिक पैवेलियन है। और आप फंसे हुए हैं सिर्फ गलगोटिया के फर्जीवाड़े में, उसको तो निकाल बाहर कर दिया। इसकी जो समिट की थीम है पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, बड़ा साफ है, दुनिया के लिए कैसे आगे जाना है, जिसको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द दिया है, जो भारतीय हिंदू अवधारणा से निकल कर आता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो एआई के लिए काम करेगी। भारत क्या कर रहा है इसमें? पहला, जो हमारा सोवरेन एआई है, यानी हमारी अपनी तैयार की हुई चीजें हैं। दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हमें बड़े तेजी से तैयार करना है। तीसरा, भाषाई समावेशन, अब सर्वम की खूब बात हो रही, सर्वम एआई की। चौथा, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। पांचवा, जिम्मेदार और नैतिक एआई। भारत का एआई मिशन क्या है? भारत का एआई मिशन है 10,000 प्लस जीपीयू आधारित राष्ट्रीय एआई कंप्यूट क्लस्टर बनाना। स्टार्टअप्स को 40 से 70% तक की कंप्यूट सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय एआई डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए बड़े मॉडल तैयार हुए। ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क बन रहा है। पीएचडी और रिसर्च फेलोशिप के लिए ढेर सारा समर्थन सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अब आप जानते हैं कि डेटा सेंटर
यहाँ भारत में भी हो गया, हमारा अपना डेटा है, जोहो जैसी कंपनी आ गई है, सर्वम जैसा एआई आ गया है। अब मैं और भी आपको बताऊंगा। रणनीतिक महत्व क्या है? विदेशी क्लाउड निर्भरता में कमी आएगी, स्थानीय मॉडल ट्रेनिंग क्षमता बढ़ेगी, सार्वजनिक निजी भागीदारी से सब हो रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अडानी ने $100 बिलियन वो किया। अब मैं आपको जो इस समिट में समझौते हो रहे हैं उसकी बात करूं, उससे पहले मैं जरा आपको बता दूं, क्योंकि ये खूब हल्ला मैं दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे टाइम्स टुडे स्पेशल न्यूज़ पर। दोस्तों दिल्ली में चल लिया AI समारोह में गूगल के CEO जैसा कहा जिसे सुन के सारे लोग होए भावुक। दुनिया के तमाम कई बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समारोह में मौजूद थे। अब सुंदर पिचाई भाषण देने के लिए इंडिया समिट के मंच पर पहुंचे। उन्होंने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की और उनके बाद उन्होंने बताया कि गूगल किस तरह से आने वाले दिनों में भारत में $15 मिलियन खर्च करने ई-फास्टर में इन्वेस्ट करने एक बार रहा है। लेकिन सुंदर पिचाई इस दौरान इस तरह से अपने पिता का जिक्र कर देते हैं। वह बेहतर भावुक करने वाला फल है। वह कई की